प्लान हमारे बहुत ही कमिटेड लीडर, बहुत जोशीले व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा। और इसी बीच में हमारे रिटेलिंग के चैंपियन हैं देविंदर गोयल जी, सर को इन्वाइट करना चाहूंगा मैं। सर बताइए कि कोई आपकी तरह यदि रिटेलिंग का चैंपियन या रॉयल्टी एक्सपर्ट बनना चाहता है तो उसके लिए मार्केटिंग प्लान क्यों जरूरी है? जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। मार्केटिंग प्लान हमारे इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बात तो ये हमारा जो बिजनेस है डुप्लीकेट का बिजनेस है। जब तक हम किसी को प्लान के बारे में नहीं बताएंगे और हमारी डाउनलाइन उसको कॉपी नहीं कर पाएगी, तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करने और प्लान को डुप्लीकेट मतलब प्लान शोवर तैयार करने हैं। और प्लान से क्या है, हमारी प्रोडक्ट की नॉलेज, पैसा कैसे आता है, कि स्लैब कैसे लगते हैं, पूरी जानकारी प्लान से ही हमें मिल पाती है। और अगर प्लान हमारा अधूरा है तो हम सिस्टम में काम नहीं कर पाएंगे, ना कोई जॉइनिंग मिल सकती है हमें, ना आगे प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी प्लान में हर चीज छिपी हुई है। जिससे ज्यादा से ज्यादा हम प्लान सोवर तैयार करें और बिजनेस हमारी ग्रोथ करेगी। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में एक और रॉयल्टी सुदेश मार्शल जी बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे चाहूंगा कि वो भी बताएं कि आपकी तरह जो व्यक्ति रॉयल्टी एक्सपर्ट बनना चाहता है, अपनी सरकारी जॉब के साथ साथ यदि कामयाब होना चाहता है तो उसमें मार्केटिंग का क्या रोल है? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी मास्टर जी? अब आ रही है आवाज मेरी? अब आ रही है? यार बहुत जबरदस्त आ रही है। ठीक है, देखिए सर, पहले तो हम किसी काम में सफल होने के लिए समय चाहिए हमको। समय सबसे जरूरी है। समय धन है, कोई जानता हो ना जानता हो, लेकिन समय धन है, स्कूलों में भी लिखा रहता है समय धन है। और लोग जो है रॉयल्टी अचीवर तक पहुंचेंगे जब वो समय निकालेंगे। और लोग बहाना बनाते हैं, रॉयल्टी यानी अपने पिन पर इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि लोग बहाना बनाते हैं, मेरे पास समय नहीं है। मैं पूरा 24 घंटे का कैलकुलेशन निकाल के दे दूंगा। कितना ही बिजी आदमी से 2 घंटा तो उसके पास भी बचेंगे बिल्कुल फ्री। तो पहले तो उस समय जॉब के साथ साथ, हालांकि ये मैं पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ और पार्ट टाइम जिसके पास फुल समय है वो फुल समय कर सकता है, मगर पार्ट टाइम में भी इस काम में सफल हुआ जा सकता है पक्का, क्योंकि समय बहुत होता है हमारे पास। तो समय को मैनेज करना ही, जो समय को मैनेज कर लेता है कोई कामयाब हो जाता है इसमें। और सर मानना तो पड़ेगा, लेकिन ठानना पड़ेगा, यानी दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। तब इस काम को दृढ़ संकल्प जरूरी है सर। ठानना, मानने वाला कामयाब नहीं है, ठानने वाला कामयाब है इसके अंदर साहब। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हमारे बीच में एडवोकेट प्रदीप सरस्वती हैं, मैं उनसे भी सबसे 1 मिनट के लिए समय दूंगा कि आरसीएम बिजनेस में यदि कामयाब होना है तो आदमी को खुद का मार्केटिंग प्लान सीखना जरूरी है। जी एडवोकेट साहब। आरसीएम सर। जी आरसीएम सर, मार्केटिंग प्लान जो है वो कंपनी का एक बेस है, जिसके आधार पर ही हमारी जो बिजनेस है वही डिपेंड होती है। जितना हमारा मार्केटिंग प्लान बेहतर होगा, जितना हमारा मार्केटिंग प्लान दूसरे व्यक्ति समझ में आएगा, उतना ही अच्छा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। इसलिए ये मार्केटिंग प्लान समझना और मार्केटिंग प्लान समझाना दोनों ही बहुत जरूरी है। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सर। और हमारे बीच में एक और शानदार पर्सनैलिटी हमारी बहन जी जुड़ी हुई है, पूजा रानी जी। मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी पूजा रानी जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? पूजा अपना अनम्यूट कर लो। शायद आवाज नहीं आ रही है उन्हें, शायद आवाज नहीं सुन पा रही है। और हम अब मैं ज्यादा डिले नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जिस शानदार पर्सनैलिटी का मार्केटिंग क्लास आज सुनने के लिए। हेलो 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 पूजा बोल रही है जी नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते।
करेंगे बहन जी से। और हमारे बीच में वो घड़ी आ चुकी है जिस शानदार पर्सनैलिटी का मार्केटिंग प्लान देखने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए अब जल्दी से जल्दी इनवाइट करना चाहूंगा जो भी हमारे साथ बिजनेस के शानदार लीडर हैं। अभी अगला आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप उससे बाद में बात करेंगे। और अभी मैंने सब लोगों को म्यूट कर दिया है, तो किसी को भी बोला जाए वो ये स्पीकर खुल के रखें। और जैसे कि अब हम इनवाइट करना चाहेंगे अपने शानदार चीफ गेस्ट प्रेम कुमार फौजी को, जो कि आरसीएम बिजनेस को एक फौज एक शानदार सिपाही की तरह कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं सर। और आज भी से जानेंगे कि मार्केटिंग प्लान क्या है, क्या आरसीएम बिजनेस है, क्यों आरसीएम बिजनेस की जरूरत है। उनके पास आर्मी का एक कार्ड, कैंटीन कार्ड होते हुए उस आर्मी के कैंटीन कार्ड को छोड़ते हुए जो सर आज आरसीएम के कार्ड पर जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, तो उन्हें क्या विजन दिखाई दिया है वो सारी बातें आज सर बताएंगे। तो मैं ज्यादा बातें ना बनते हुए आप लोगों की जबरदस्त ताली के बीच इनवाइट करना चाहूंगा प्रेम कुमार फौजी जी को। वेलकम सर, वेलकम। सभी छात्रियों को जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर? जबरदस्त आ रही है सर, आ रही है। सभी साथियों को एक बार आज मैं बबलू चौधरी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये ला के म्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रेम कुमार की आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर लो ना। तो उनने फिर मेरा नंबर कट हो गया। बहन जी तुम्हारी आवाज ही ना आ रही। अभी आवाज आ रही है सर मेरी? यस आ रही है सर, आ रही है जी सर। सभी साथियों को एक बार पुनः जय आरसीएम। और सर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा के खड़ा किया इसके लिए मैं बबलू चौधरी जी को, और उन्होंने मेरे अंदर क्वालिटी देखी, मेरी बात देखी और मुझे प्लान शोइंग के लिए यहाँ मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। जैसा आप सभी जानते हैं मेरा नाम प्रेम कुमार, गाँव भरतिया बाजरा के पास, बहुत ही अच्छा गाँव है जहाँ से मैं काम करता हूँ। और मैं पहले खेती बाड़ी में काम करता था, उसके बाद मुझे सेना में जाने का मौका मिला। वहां मैंने 17 साल जॉब किया सर, और 17 साल सेना में रह के मुझे बहुत सारे डिसिप्लिन के बारे में सीखना पड़ा। और डिसिप्लिन हमारे जीवन की बुनियाद है सर, डिसिप्लिन से ही हमारा जीवन चलता है। अगर हमारा डिसिप्लिन सही है तो परिस्थितियां खुद ब खुद सही होती चली जाती हैं। और सेना से आने के बाद मुझे 11 नवंबर 2019 को देवकी नंदन जी, बबलू चौधरी जी और इस धर्मवीर मास्टर जी के द्वारा इस बिजनेस में ज्वाइन कराया गया, जो तीनों ही उस समय मौजूद थे। और मेरा बड़ा सौभाग्य है, आज भी मैं इसका शुक्रगुजार हूं जो मुझे ये मौका दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात आती है, हमारा ये बिजनेस जो है ये 3 चीजों के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें सबसे अहम रोल प्लान शोइंग का होता है। जिससे हम प्लान शो करते हैं, सामने वाले कैंडिडेट के पास बैठते हैं, उससे बात करते हैं और आगे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। प्लान शो करने के बाद दूसरी अहम चीज जो होती है प्रोडक्ट शो करना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट की जानकारी देना और प्रोडक्ट अपने सेल करना, जिससे हमें बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। बिजनेस वॉल्यूम हमारा सबसे बड़ा अहम रोल है, जिससे हमें पैसा आता है और पैसों के लिए हम आप कहीं ना कहीं हर जगह काम कर रहे हैं।
तीसरा इसमें सबसे अहम रोल है प्रोग्राम। हमें अपने प्रोग्राम समय समय पर करते रहने चाहिए और जो न्यू ज्वाइनिंग लोग हैं उनको समय समय पर प्रोग्रामों के माध्यम से सिखलाई देती रहनी चाहिए, जिससे उनके अंदर जोश भरा जा सके और उस जोश पर वो काम कर सके। जिससे क्या होता है, प्रोग्रामों में नई नई जानकारी मिलती है। हम एक इकाई सदस्य होने के नाते किसी व्यक्ति को प्लान शो करते हैं और प्लान शो करके उसे प्रोडक्ट दे देते हैं। प्रोडक्टों के बाद जब तक उन्हें किसी प्रोग्राम में या किसी ऐसी जगह सम्मिलित नहीं करेंगे तो उस समय तक उनकी समझ में बात बैठती नहीं है। समझ में बात बिठाने के लिए प्रोग्राम भी बहुत जरूरी है और हमारा टीम मैनेजमेंट सबसे अहम रोल रखता है और टीम लीडरशिप अप एंड डाउन दोनों का ही बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि इन सब की कम्युनिटी से हमारा बिजनेस चलता है। जहां हम एक दूसरे के साथ टीम में मिलके काम करते हैं और कम्युनिकेशन होके काम करते हैं तो काम उत्तम होता है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है। इसमें सबसे अहम रोल हमें जो बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होता है नीचे की टीम से और ऊपर वालों की सपोर्ट से आता है, जिससे हमें पैसा क्रिएट होता है। तो अभी बात जो हमारी चल रही है प्लान शोइंग के ऊपर चल रही है और प्लान शो करने का अपना एक अलग ही सिस्टम होता है। प्लान शो में हमें ये सब कुछ दिखाना होता है सामने वाले को कि हाँ प्लान हमारा जबरदस्त है और ये काम करने लायक है, जिससे क्लियर पता चलता है प्लान से कि प्लान में जो भी कुछ सम्मिलित किया जाता है उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो एक व्यक्ति अपने आप खुश होके हमारे साथ ज्वाइन हो और इसी प्लान को दिखा के वो आगे सफल हो और इसी प्लान के ही माध्यम से उसकी टीम जनरेट हो। तो इस प्लान में सबसे पहले जो अहम बात आती है सर, मैं आपको अभी बोर्ड के माध्यम से बताना चाहूंगा। बोर्ड पर क्या है, प्लान शो हम वैसे कॉपी पर भी करते हैं, बाई फेस भी करते हैं, कई बार फोन पर भी प्लान दे देते हैं, तो वो फोन के प्लान जो है व्यक्ति की समझ में नहीं बैठते। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास ये आरसीएम बिजनेस है और इसे आप ज्वाइन कर लो, इसमें ऐसा ऐसा होता है, तो व्यक्ति क्या है विमुख होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए, जहां तक मैंने रखा है, व्यक्ति से फोन पर ज्यादा बातचीत न करके उनसे बस टाइम लिया जाए और टाइम लेके उनसे मिला जाए और मिलकर शुरुआत का जो दौर होता है उसमें इंडिविजुअल व्यक्तियों को प्लान दिया जाए कॉपी पेपर के माध्यम से। बाद में जब हमारी वहां टीम जनरेट हो जाती है, कुछ 10-20 लोगों की टीम क्रिएट हो जाती है, तो हम होम मीटिंग्स और ऐसी मीटिंग्स रख सकते हैं जिसमें वो 10-20 लोग तो आए, उनके साथ 2-4-10 नए लोग भी सम्मिलित हों, जो प्लान बोर्ड पर दिया जाए, जिससे तस्वीर तो हमारे पास है, उनके माध्यम से 1-2-4-10 और बढ़ जाए। वो प्लान बोर्ड पर इसलिए होता है, शुरुआत में क्या होता है व्यक्तियों की समझ में आता नहीं, लोग क्या है अपनी भागदौड़ में लगे हुए हैं और अपनी भागदौड़ से ही वो आगे बढ़ते हैं, मेहनत करना ज्यादा पसंद करते हैं, काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से कहीं भी भाग के जाएंगे, कुछ भी लेके आएंगे, लेकिन वो चीज उन्हें अगर बाई चांस घर मिल गई तो उनको समझ में नहीं आती बात, क्योंकि घर मिली हुई घर की मुर्गी को जैसे हमने कहावतों में सुना हुआ है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। घर मिली हुई चीज को व्यक्ति इतना जल्दी स्वीकार नहीं करता है, इसलिए मेहनत और करने के बाद जो उसे प्राप्त होता है उसमें मजा आए या ना आए, लेकिन वो उसे स्वीकार करता है। इसमें हम सबसे पहले जाके व्यक्ति के पास प्लान देते हैं और प्लान जो देते हैं हम प्लान में वो सारी बातें शामिल करते हैं। जैसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई ना कोई काम करता है, हर व्यक्ति कोई ना कोई सर काम कर रहा है और काम के व्यक्ति की करने मजबूरी है,
आता है पैसा और पैसे को करना पड़ता है खर्चा, और खर्चा होता है सर किसी न किसी बाजार में, और खर्चा वो अपने परिवार की जरूरतों के ऊपर करता है खर्चा। और जैसे अभी कोरोना काल आया था, इस लोगों के पास बहुत सारे और जरूरी है, काम नहीं रहा तो पैसा भी नहीं आया होगा, लेकिन क्या सर खर्चा कम हुआ क्या सर? क्यों सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक सर? ये सर आ रही है सर आप तक? जी सर, खर्चा किसी का कम हुआ कि जब इस दौरान हमारा किसी का खर्चा कम नहीं हुआ, तो अगर हम इस खर्चे को काम पर लगा दें और उस काम से आएगा पैसा, और पैसा को करेंगे फिर खर्च, और खर्चा हो जाए हमारा काम, तो ऐसा बिजनेस कर लेना चाहिए सर के नहीं? क्यों सर, मेरी आवाज पहुंच रही है सर? ऐसा काम कर लेना चाहिए सर हमें। जिस खर्चे से हमें इनकम आए, और इनकम भी अनलिमिटेड आए सर, जिसका कोई लिमिट नहीं है, और इस इनकम अनलिमिटेड आए, और इसी खर्चे को बना दे हम काम, और काम से इनकम आती रहेगी, फिर करते रहे खर्चा, और लोगों से भी कराते रहे, उनके भी खाते में पैसा आते रहे, तो मेरे ख्याल से ये काम कर लेना चाहिए। मुझे सबसे पहले यही बताया गया था। मैं बबलू चौधरी, करमवीर मास्टर और देवकी नंदन जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इनके माध्यम बने थे हमारे खानपुर से साहब सिंह जी, जो तीनों गुरुजनों को लेके मेरे पास पहुंचे थे। आज मैं उन सभी के लिए तहे दिल से तालियां चाहूंगा सर, आप सभी के माध्यम से, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये तीनों ही गुरुजी मुझे मिले थे, और जिन्होंने मुझे तीनों ने इकट्ठा प्लान दिया था एक साथ बैठ। शायद किसी की जिंदगी में ऐसा हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, जो आज मुझे लेके वहां से और यहाँ खड़ा किया आरसीएन बिजनेस में, और हम सभी खर्चा करते हैं सर अपने परिवार के ऊपर, और परिवार के ऊपर जो खर्चा करते हैं किसी बाजार में कर रहे हैं सर। बाजार में व्यक्ति जाके पैसा चाहे वो कहीं से भी ले जाए, दो काम करता है। सबसे पहला काम करता है खर्चा, और दूसरा काम करता है चर्चा। सबसे पहला काम व्यक्ति करता है खर्चा, और दूसरा काम करता है व्यक्ति चर्चा। जो चीज अच्छी लगती है उसकी हमेशा से चर्चा करते आया है। उन चर्चाओं के माध्यम से बहुत लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका इंडिविजुअल व्यक्ति को कोई फायदा न होके वो फायदा सीधा बाजार में जाता है सर। सेम इसी प्रकार का दूसरा बाजार है। इस दूसरे बाजार से हम अगर खरीदारी करें, सबसे पहला काम यहाँ भी खर्चा ही करना है, और दूसरा काम यहाँ भी चर्चा करनी है। तो सेम काम अगर हमने यहाँ कर लिया खर्चा और चर्चा, तो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा सर। 10 से 45% का बेनिफिट हमें होगा। तो सर मैं पूछना चाहूंगा, एक बाजार ऐसा है जो बाजार की व्यवस्था है, इसमें आज तक कितना भी कोई खर्चा किया हो, कितनी भी उसकी चर्चा की हो, यहाँ से हमें 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ सर। और एक बाजार ऐसा है, यहाँ दो काम करने से खर्चा, और जो चीज अच्छी लगे उसकी कर दी चर्चा, और हमें 10 से 45% पैसा आ जाए हमारे खाते में, तो ये काम कर लेना चाहिए सर के नहीं? जी सर, यस बिल्कुल करना चाहिए सर। जी सर। तो देखते हैं ये खर्चा और चर्चा करने से 10 से 45% जो पैसा आता है, उस पैसा आता कैसे है सर? सबसे बड़ी समझने वाली बात लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए यही मुख्य होती है कि ये पैसा आता कहां से है। इस पैसे को लाने के लिए हमें बाजार की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। हम आप सब ग्राहक हैं सर, और ग्राहक सामान लेता है नजदीक की दुकान से, और नजदीक की दुकान वाला सामान लेता है किसी होलसेलर से, और होलसेलर सामान लेता है एजेंसी से, और एजेंसी वाला सामान लाता है कंपनी से। ये चैनल है, इसमें होलसेलर 2 या 3 हो सकते हैं, रिटेलर लास्ट में कंज्यूमर
के पास रहता है और कंपनी सीधा ना होलसेलर को देती, ना रिटेलर को, ना ग्राहक को। कंपनी एजेंसी को देती है। इंडिविजुअल प्रोडक्टों की एजेंसी ले लेते हैं लोग, वो सीधा कंपनी में प्रोडक्ट तैयार होता है और किसी एक व्यक्ति के पास जिस किसी प्रोडक्ट की एजेंसी है वो सीधा वहां जाता है। उन्होंने प्रॉपर चेन बनाई हुई होती है कि किसी ने फेयर एंड लवली की एजेंसी ली हुई है तो वो सीधा सामान वहां जाएगा, और किसी की दूसरे प्रोडक्ट की एजेंसी ली हुई है तो वो उस एजेंसी में जाएगा, वहां से आगे होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा और फिर कंज्यूम होगा सामान जाके लास्ट में। इसमें एक चीज और आती है, कंपनी वाले क्या है उसका ऐड कराते हैं। ऐड किसी ऐसे व्यक्ति से कराते हैं, हीरो हीरोइन या बहुत अच्छे सेलिब्रिटी, खेल खिलाड़ी। अभी आप देख रहे होंगे सहवाग एक कुर्सी पर बैठते हैं और वो कुर्सी पाइपों की बनी हुई है, पीवीसी पाइप है। सहवाग है हमारे क्रिकेटर और वो पीवीसी पाइपों की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उसमें वो क्लियर कट बोलते हैं, एक बार लें खराब हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। आप ध्यान से उस एड क्लिप को देखना, मैंने बहुत ध्यान से देखी है, कोई भी देख सकता है। उसमें खराब हो जाए तो कोई गारंटी नहीं, फेंक देना करके बोलते हैं। ठीक है सर, उसमें क्लियर एक लाइन जल्दी में बोली गई है और उस क्लिप का भी वो करोड़ों रुपया लेते हैं। दूसरा महेंद्र सिंह धोनी हुए, एक हीरोइन आती है और उस पर क्लियर कट बोलती है वहां से साबुन उठा के कि मेरी सुंदरता का राज साबुन है। क्या सर साबुन से हम आप सभी नहीं नहा रहे जन्म से? जब हम आप सभी जन्म से साबुन से नहा रहे हैं और हम आप सुंदर हुए क्या सर? नहीं हुए सर, नहीं हुए, लेकिन वो एक साबुन का 2 मिनट की वीडियो क्लिप दे के सुंदर हो जाती है, क्योंकि उसके खाते में ये करोड़ों रुपया चला जाता है सर। और वो साबुन से सुंदर नहीं हो, जरूरी नहीं वो साबुन को इस्तेमाल करती हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। बड़े लोग, अमीर लोग, रईस लोग हर चीज को एक एक वेराइटी चुन चुन के क्राइसिस में काम करते हैं। बहुत ही कम उसमें अपना सर्किल बना रखा है, उनसे बाहर नहीं निकलते अपने प्रोडक्टों से, बेशक प्रचार वो किसी का भी कर दें। और ये करोड़ों रुपया ले लेते हैं। इस वीडियो क्लिप पर जो टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है वहां भी बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। सबसे ज्यादा पैसा इस एड में जाता है सर। ये अपना परसेंटेज लेता है, ये अपना लेता है, ये अपना लेता है, और ये सब जो काम होता है, रिटेलर जो पैसा कमाता है वो कंज्यूमर से कमाता है, होलसेलर कमाता है वो भी कंज्यूमर से कमाता है, एजेंसी कमाती है वो भी कंज्यूमर से, और सर ये जो कंपनी कमाती है ये भी इसी से, टीवी चैनल भी इसी के ऊपर, और ये जितने हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी भी हैं ये भी इसी से कमाते हैं सर, ग्राहक से। और आपको ये जानकर हैरानी होगी सर, इस दुनिया में जो ग्राहकों की तादाद है वैसे तो 100% ग्राहक ही हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं ये सिर्फ 20% लोग हैं सर जो इस व्यवस्था में ग्राहक को छोड़ के जुटे हुए। 20% लोग हैं और 80% ग्राहक सामान इनका सब इस्तेमाल करते हैं। और मानने की बात सबसे बड़ी ये है, ताज्जुब करने वाली, 80% लोगों के पास सिर्फ 20% पैसा है। समझ रहे हो ना? 80% जो ग्राहकों की तादाद है उनके पास सिर्फ 20% पैसा, और इन 20% लोगों के पास इस विश्व का 80% पैसा। और जो कंपनी 50 रुपए का प्रोडक्ट बनाती है उसे बेचती है सर 100 रुपए में, सीधा डबल हो जाता है। 50% पैसा हमारा इस सिस्टम में चला जाता है, जो बीच का सिस्टम। 50% पैसे को हमारे को ये खा जाते हैं और इसी से ये अमीर हैं, और ग्राहक की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्राहक की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, ग्राहक सिर्फ परेशान रहता है सर।
वो अपनी खींचातानी कर रहा है, कुछ इधर से लिया कुछ उधर से लिया, अपना काम चलाया, आगे बढ़ गया, कर्जा हो गया, फिर फसल करेगा, कोई काम करेगा, तब जाके चुकता करेगा, फिर खर्चा कर लेगा, फिर कर्जा हो जाएगा। इसी जिंदगी में ग्राहक की लड़ाई चल रही है सर। कोई जॉब करता हो, खेती करता हो, कोई किसी उसमें हो, फोर्स में हो, कोई कुछ भी हो, इसी सेक्टर में लड़ाई चल रही है सर। इससे आगे कुछ भी नहीं हो रहा है। और आपको एक बहुत गहरी सच्चाई बताऊंगा अभी मैं। देखिए, जो हमारी कैंटीन होती है फौज की, उनमें क्या होता है, कंपनी सामान बनाती है, एजेंसी में जाता है, एजेंसी से होलसेलर के पास और फिर रिटेलर के पास, वहां से जाता है कंज्यूमर के साथ, ऐड कराता है कंपनी ने, उसका दिया प्रचार। और कैंटीन, फौजी कैंटीन में क्या होता है, कंपनी बनाती है प्रोडक्ट, यहाँ से सीधा जाता है सर डिपो में, और डिपो से सीधा यूनिट की कैंटीन में जाता है, और कैंटीन से सीधा सामान मिलता है कार्ड धारक को। जिस किसी का कैंटीन कार्ड बना होता है, उस कार्ड धारक को मिलता है सीधा सामान। इसमें क्या होता है, 2% चार्ज डिपो का होता है, और किसी भी कैंटीन का चार्ज 5 से 10% होता है, उससे ज्यादा चार्ज नहीं लेती। जो भी यूनिट कैंटीन, स्टेशन कैंटीन, कोई भी कैंटीन होती हो, ये होता है। उसमें होता क्या है, देखिए, एक तो एजेंसी खत्म हो गई, दूसरा होलसेलर कम हो गया, और तीसरा रिटेलर कम हो गया। बाकी ग्राहक तो जो सैनिक आदमी है हमारा, वो ग्राहक तो है, कंज्यूमर तो रहेगा। लेकिन इसमें से ये 3 चैनल घट के उसी से हमें 20 से 25% डिस्काउंट हो जाता है। 20 से 25% डिस्काउंट हो जाता है, सिर्फ 3-4 चैनल कम होने से, एजेंसी, होलसेलर, रिटेलर। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो पैसे की क्राइसिस है, वो ऐड करने वाले होते हैं, जो करोड़ों में अपना हिस्सा लेते हैं छोटी सी वीडियो क्लिप का। लेकिन वो पैसा फिर भी इसमें ऐड होता है, जो हम कैंटीन से सामान खरीदते हैं उसमें भी। अगर हमने ये तीनों चैनल कम कर दिया और इस ऐड वाला भी चैनल कम कर दिया, तो हमें सीधा कंपनी बोलती है बनाना और पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी, ग्राहक हाथ में लाए, आगे बढ़े, सीधा उसके पास 45% पैसा उसके खाते में पहुंचेगा। जहां फौजी आदमी को 20 से 25% का डिस्काउंट मिल रहा था, वो सीधा डिस्काउंट उसे 45% हो जाए, तो क्या सर फायदा है कि नुकसान है? फायदा है सर, बहुत फायदा, बढ़िया फायदा, बहुत बढ़िया। तो इस फायदा को सभी को लेना चाहिए सर कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो ये फायदा सभी को लेना चाहिए, तो सर भाग भाग के लेके और काम भी करना चाहिए। और इसी तरह से प्लान में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्लान ये कहता है यहाँ से आगे सर, जैसे ही हम इसका कार्ड बनाएंगे, कार्ड बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। इसका कार्ड बनता है, कार्ड के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी, एक फोटो और कार्ड सर फ्री बनता है। फौज में भी हमारा जो कैंटीन कार्ड बनता है सर, वो फ्री बनता है और कार्ड का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे हमने सिम तो ले लिया और उसे कार्ड के तौर पे एक्टिवेट नहीं किया, तो सिम काम नहीं करेगी सर। और जब सिम काम नहीं करेगी, उसे मोबाइल में डाल दो या जेब में रख लो, बराबर है। क्योंकि उसकी थोड़ी सी एक फिक्स अमाउंट होता है। फर्स्ट रिचार्ज का जो सिम होती है, उसे फर्स्ट रिचार्ज उसी के हिसाब से करना होता है। तो इसमें भी फर्स्ट रिचार्ज जो है, सामान की खरीदारी करके करते हैं, मिनिमम 2000 प्लस में इसका एक्टिवेशन होता है सर। वो सामान हमें फर्स्ट में कंपलसरी लेना होता है या किसी न्यू ज्वाइनिंग को देना होता है। 2000 प्लस कितना भी हो सकता है, और ये कार्ड सर एक्टिवेट हो जाता है, और फिर हम इसको लाइफ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कार्ड को बनाने से सबसे बड़ा जो फायदा होता है सर, सबसे पहला फायदा ये होता है इस कार्ड को बनाने से, एक तो हमें सबसे पहले जो डिस्काउंट जो कैंटीन में मिलता है, वो डिस्काउंट यहाँ सीधा 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है।
10 से 20% का सीधा डिस्काउंट मिलता है। दूसरा जो फायदा होता है सीधा ये शुद्ध सामान होता है सर, शुद्ध सामान। शुद्धता की गारंटी इसलिए है सर, जैसे आपने देखा है और हम आपकी जिंदगी वहीं से निकल के आई है। बाजार में क्या होता है, एजेंसी हुए, होलसेलर हुए, ये क्या है बहुत बड़ी क्राइसिस करते हैं लोगों के साथ। उसमें क्या करते हैं, ये कहीं कंपनी से थोड़ा सा सही सामान लिया और बाजार से दूसरी जगह से डुप्लीकेट सामान लाया, उसमें मिक्स किया, पैकिंग किया और रिटेलर के पास बढ़ा देते हैं जहां से ग्राहक खरीदता है। ये अपने फायदे के लिए इनका बस चल रहा है, जहर को भी आगे फैल देते हैं। इन्हें व्यक्ति की सेहत से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ अपना फायदा चाहिए इन्हें और व्यक्ति की सेहत नहीं चाहिए। और ये तो इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि हमने अपने पहले देखा है, पहले चावलों में काले चावल हुआ करते थे, वो हमारी दादी अम्मा या पहले आपने देखा होगा एक दो चावल बीन के तब खीर बनाया करते। दूसरा, दालों में कंकर पत्थर की शिकायतें अभी भी आ जाती हैं। तीसरा, हल्दी मिर्च धनिया की अभी भी शिकायत चल रही है। हम आप उसी जिंदगी से गुजरे हुए, ये किसी से छुपा हुआ सत्य नहीं है। ये शुद्ध सामान इसलिए है कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं है और किसी को ज्यादा मुनाफा या कम मुनाफा का लालच नहीं, और ये सीधा कंपनी से चल के ग्राहक के पास पहुंच रहा है और ग्राहक के पास वहां पहुंच रहा है जहां ग्राहक इस्तेमाल करेगा, और वो भी कंपनी का 45% का भागीदार है। वो किसी ग्राहक के पास न जाके सीधा कंपनी के पार्टनर के पास जा रहा है, तो पार्टनर को कोई भी पार्टनर धोखा नहीं दे सकता। इसलिए शुद्धता की 100% गारंटी है, और इस शुद्धता की गारंटी के लिए एक और योजना दी हुई है कंपनी के द्वारा, 30 दिन की मनी बैक गारंटी। अगर कोई सामान अच्छा ना लगे तो उसे 30 दिन तक वापस किया जा सकता है, या उसके बदले में पैसा लिए जा सकते हैं, या दूसरा सामान दिया जा सकता है। और तीसरा बड़ा फायदा सर होता है स्वास्थ्य रक्षा। शुद्ध सामान होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। चौथा बड़ा फायदा होता है, उससे भी बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। पांचवा भी होता है सर, इसमें सबसे बड़ा जो मुझे लगा सुरक्षा। ये सुरक्षा इसमें बहुत बड़ा फायदा है सर। इस बिजनेस के अंदर ये सुरक्षा की जो बात की गई है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि सुरक्षा हम आप देखते हैं, एक गाड़ी शोरूम से निकलती है जिसमें 4 पहिए होते हैं, उनके साथ भी एक स्टेपनी दी हुई होती है। जो गाड़ी नई शोरूम से निकली है और रोड पर आ रही है, उसके साथ भी एक स्टेपनी साथ में दी गई है सर। क्यों? उस स्टेपनी की क्या जरूरत है? चारों टायर नए सनातन हवा भरी हुई सब में और नई निकल के जा रही है, उस स्टेपनी की सर क्या जरूरत है? बताइए आप, कोई जरूरत है इसकी? क्यों सर? ये सर कोई जरूरत नहीं है। आवश्यकता है, स्टेपनी की आवश्यकता है। पिक्चर कहीं भी हो सकता है, टायर कहीं भी फट सकता है, गर्म ठंडा मौसम चल रहा है, कहीं ठंडे से फटेगा, कहीं गर्म से फटेगा, कहीं तार से चुभेगा, कहीं कांटे से लगेगा, पिक्चर कहीं भी हो सकता है। और कोई गारंटी नहीं है जब रोड पर चलेगी तो ये सब चीजें होंगी। ये सुविधा इसलिए दी गई है सर, सुरक्षा। अगर कोई एक टायर बैठ जाए तो उसकी जगह पर स्टेपनी को इस्तेमाल करके गंतव्य तक पहुंचा जा सके, जहां हमें जाना है वहां तक पहुंचा जा सके, मंजिल को छुआ जा सके, वहां तक पहुंच सके। क्या हमारी लाइफ में ऐसी कोई स्टेपनी है सर? अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी लाइफ में कौन सी स्टेपनी है सर? तो क्या स्टेपनी नहीं तैयार करनी चाहिए हमें? यस सर, करनी चाहिए। यस, करनी चाहिए सर, तैयार करनी चाहिए सर। यस सर, करनी चाहिए। तो ये स्टेपनी का काम हमारा ये आरसीएम बिजनेस दे रहा है
स्टेपनी एक हमें, जैसे मैं अगर आर्मी की बात करूं तो वहां से भी कुछ परसेंट स्टेपनी वो मेरी लाइफ प्लस वाइफ की लाइफ तक है, लेकिन ये ऐसी स्टेपनी है जो गाड़ी में पूरा परिवार बैठता है तो पूरा परिवार मंजिल पे पहुंचता है। क्या बात है। इस गाड़ी में पूरा परिवार बैठता है, उसमें पूरा परिवार मंजिल पे पहुंचता है। और हमारी फौज में क्या है, हम और हमारी वाइफ मंजिल पे पहुंचते हैं, बच्चे नहीं पहुंचते। और इस आरसीएम बिजनेस में वो ताकत है जो ये पूरे परिवार को मंजिल तक पहुंचाने की ताकत रखता है। क्या बात है। पूरे परिवार को सुरक्षा देता है, पीढ़ी दर पीढ़ी मंजिल को आगे कितना भी ऊंची ले जाओ वहीं जाएगी सर। ये इतनी बड़ी सुरक्षा देता है। अगर किसी व्यक्ति की आरसीएम के 50,000 रुपए महीने सैलरी आ रही है और उस व्यक्ति को कुछ हो जाए तो वो 50,000 के 50,000 सीधे उसके बच्चों के बच्चों को ट्रांसफर हो जाएंगे सर। और जैसे आपने देखा है हमारी समाज में 3-4 तरह के बिजनेस और काम है। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर हुआ, एमबीबीएस डॉक्टर बेशक 5 लाख रुपए महीने कमा रहा हो किसी ऑपरेशन या सर्जन का, अगर उसको कुछ लाइफ में हो जाए तो उसकी वाइफ को 5 लाख सर मिलेंगे? नो। और वकील हो, जैसे एडवोकेट हैं, एडवोकेट केस लड़ते हैं, अपना काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो चाहे जितना भी कमा रहे हो, अगर एडवोकेट सर को कुछ हो जाए वो पैसा उनकी वाइफ को मिलेगा सर? नो। टीचर, खेती किसानी कोई भी हो और कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, बेशक वो 10 लाख रुपए डेली कमा रहा है, अगर उसे कुछ हो जाए तो शटर बंद करने के लाले पड़ जाते हैं सर और काम नहीं चलता आगे। बंद हो जाएगा उसे बिजनेस आएगा सर? नहीं आएगा सर। बंद हो जाएगा तो कोई बिजनेस नहीं आएगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस में वो ताकत है सर जो हमें मंजिल तक पहुंचाएगी, हमारी पीढ़ियों को भी मंजिल तक पहुंचाएगी। सबसे बड़ी सुरक्षा इसमें है, सबसे बड़ी सुरक्षा इस आरसीएम बिजनेस में है। और यही आरसीएम बिजनेस हमें कामयाबी की राह दिखाता है। और मेरी समझ में यही बात सबसे ज्यादा बैठी थी, क्योंकि ये शुरू में पैसे ऐसे वाली बातें समझ में नहीं आती हैं किसी की भी। शुरू में किसी की समझ में नहीं आती, पैसा क्या है, काम क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी की समझ में नहीं आती। बाकी सर आपको पता है अभी की जो सिस्टम चल रहा है इसमें व्यक्ति लोग बाग पढ़ रहे हैं, बच्चे, और अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जॉब क्राइटेरिया बहुत कम हो गया। कोरोना के काल में बिल्कुल खत्म हो गया था। और टीवीओ पर भी हम आप देख रहे हैं डेली 30% जॉब वहां से कम हो रही है, उस फैक्ट्री ने निकाल दिए, उसने निकाल दिए। और पढ़ाई लिखाई चपरासी बनने के लिए भी जैसे एक अखबारों की कटिंग है, इंजीनियर दे रहे हैं परीक्षा किसी में, ये हम अखबार छोड़ दो, हम प्रमाण देख रहे हैं। हमारे आपके सभी के बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ बच्चे नहीं घूम रहे क्या? इतनी क्वालिफिकेशन ले लेके बच्चे किस किस की नौकरी के लिए भाग रहे हैं? नौकरियां मिल रही हैं क्या सर? नहीं मिल रही। तो इस तरह की वो व्यवस्थाएं हमारी उसमें चल रही है। और सर ये आरसीएम बिजनेस से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। जैसे हम मस्त नाम दिया गया है सर इसका, इतना मस्त है जिसका कोई जवाब नहीं। एंड फॉर मनी इसमें अनलिमिटेड है सर, उस समय काम करके मनी इसमें अनलिमिटेड है, कितना भी पैसा कमाया जा सकता है। हमें बस चुनाव करना है कि ये हमें चाहिए और उस मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। जितना भी पैसा हमें चाहिए, जितना हम चूज कर लेंगे, उस हिसाब से काम करके वहां पहुंचा जा सकता है। हमें लक्ष्य का पता हो कि हमें यहाँ पहुंचना है तो वहां व्यक्ति पहुंच जाता है। हमें पता है हमें कहाँ पहुंचना है तो वहां पहुंच जाता है। जैसे मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ, मेरी भी लाइफ का जुड़ा हुआ, मुझे नहीं पता था और सपना भी नहीं देखा था मैंने, लेकिन सुन लिया था कहीं से विदेश जाना, कि हमारे फौज में विदेश जाते हैं लोग। और विदेश जाने के लिए मैंने मन में ठाना और एक कल्पना की। सबसे पहले कल्पना बनाना हमारा फर्ज होता है, लक्ष्य टारगेट रखना हमारा फर्ज। फिर उसके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए ये हमें ढूंढना पड़ता है। मैंने फिर
उसमें क्राइटेरिया ढूंढा और ढूंढ के उस तरह की तैयारी दी और उस तरह की तैयारी दे के सर हमारा सिलेक्शन हुआ था। 100 लोगों पर 1000 लोग बुलाए गए। एक वैकेंसी के ऊपर 10 लोगों का इंटरव्यू होता है, 10 लोगों का टेस्ट होता है, 10 लोगों ने कंपटीशन लिया था। तो उन 100 लोगों में मेरा नंबर पड़ा था जिससे मैं विदेश जाके आ पाया। तो ये हमारा लक्ष्य है, एक तरह से इसे हम हासिल कर सकते हैं। इसमें मनी अनलिमिटेड है और अवार्ड सम्मान है सर, बहुत सम्मान है। जहां भी जाएंगे वहीं सम्मान होगा और हमारे माध्यम से जो व्यक्ति इस बिजनेस में आ रहा है, अगर उसके घर में 5-10 हजार, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए अगर मासिक तनख्वाह के रूप में आने लग जाए तो वो व्यक्ति हमारा तहे दिल से सम्मान करेगा और जीवन भर आभार प्रकट करेगा। यस सर। और सिक्योरिटी की बात मैंने अभी आपसे बताई थी, इसमें सुरक्षा है सर और समय बड़ी टेढ़ी खीर है सर। समय का बहुत बड़ा रोल है इस लाइफ में। हमारे पास लिमिटेशन समय है। जब से हमारा जन्म हुआ है हमारा समय तब से शुरू हुआ है और जब तक रहेगा, जब तक श्वास चलेगी। ये श्वास कब तक चलेगी ये आज तक किसी के हाथ में नहीं है। हमारे डॉक्टरों ने और अच्छे स्पेशलिस्टों ने पता लगा लिया है कि सोमवार को 8:10 पर बच्चा या डिलीवरी होगी, लेकिन मृत्यु का आज तक किसी को पता नहीं चला है। तो इस बात को लेके हम जो जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है सर। इनका बहुत विपरीत मेल है। ये दोनों चीज ऐसी हैं जो बहुत सारा पैसा कमा रहा है किसी बिजनेस से, किसी काम से, कहीं से, वो समय नहीं दे सकता जिंदगी में। उसे अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, किसी काम के लिए, यारी रिश्तेदारी के लिए समय नहीं है। और जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है। उसके पास समय ही समय, कहीं पत्ता खेल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कोई और काम कर रहा है। उसके पास कोई काम नहीं है, समय ही समय है, पैसा नहीं। लेकिन आरसीएम बिजनेस हमें ये दोनों अपॉर्चुनिटी साथ साथ दे सकता है। कुछ समय काम करने के बाद समय भी देगा और पैसा भी देगा। ये दोनों अपॉर्चुनिटी साथ साथ मिलता है। तीसरा सबसे बड़ा जो फायदा होता है इसमें हेल्थ का होता है। स्वास्थ्य हमारा बढ़िया रहता है शुद्ध खाने। और दूसरा सर ये सभी चीज स्वदेशी है और व्यापार से संबंधित है, इसलिए हमें इस बिजनेस को कर लेना चाहिए सर। और आरसीएम बिजनेस में सफलता के लिए बहुत बड़ी कहानी नहीं करनी पड़ती सर। 2 ही छोटे छोटे सिंपल काम है। इसमें सबसे पहला काम अपने घर का सामान लेना, शुद्ध खाना, स्वस्थ रहना। और जब हम शुद्ध खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और जानकारी लेके दूसरों को बताना, उन्हें शुद्ध सामान देना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यही 2 काम है इसमें। बहुत बड़ा काम नहीं है और ये दोनों सामान्य से काम है और लोग इसको स्वीकार करेंगे सर और कर रहे हैं। लोग इसको स्वीकार इसलिए करेंगे क्योंकि मैं ये बात हमेशा से जानता हूं, पहले दिन से, जब से मैंने मतलब ये स्वीकार किया है और सुना है, हम किसी से झूठ नहीं बोल रहे। नहीं तो आप हम कभी भी, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बाजार व्यवस्था में जाते हैं, वहां व्यक्ति अगर एक बोतल बिक्री करना हो तो इसके लिए भी 25 झूठ खड़े खड़े बोल देता है। नहीं सर ये 85 की आई है, नहीं सर ये कसम है, नहीं सर ये देख लो बिल, ये 85 की आई है, मैं आपको 90 की दे रहा हूँ, जबकि हम इसका 75 रुपए लगाते हैं, इसलिए संतुलन बैठता नहीं सर। ये बात गलत है सर, मैं गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं सर। ये सर एक बोतल बिक्री करने के लिए, एक प्लेट बिक्री करने के लिए, एक चीनी बिक्री करने के लिए व्यक्ति कितने झूठ बोलता है। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं बाजार में जाके व्यक्ति 5 किलो चीनी लेने जाता है और व्यक्ति उसे 37 रुपए केजी चीनी देता है 185
रुपए की, फिर भी जो लेने वाला है वो संतुष्ट नहीं है। वो बोलता है फला व्यक्ति तो 180 में दे रहा है, उससे बोलता है वो 175 में दे रहा है 35 रुपए केजी, व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। और हम जब उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं कि लो इसमें ये रेट है, ये ऐप है, इसे डाल के देखो ये रेट है, हमने वो रेट वेट की चाबी उसको हाथ में सौंप दी, तो सर वो व्यक्ति मानेगा, उसकी समझ में बात आएगी और वो स्वीकार करेगा, क्योंकि हमें अपने पास कुछ रखना ही नहीं है। और जब हम अपने पास नहीं रखेंगे और किसी की कसम खाने की जरूरत नहीं है, और सीधा थमा दो ये सामान है, ये रेट है, ये वेट है और देख लो, तो उसकी समझ में आ जाएगा। सर इस चीज का मैं भी बहुत पहले परेशान था, उस समय बाजार में जाते थे, बाजार में आज भी खींचातानी चलती है, मैं इस चीज के खिलाफ था पहले से ही। अभी भी मैं बाजार में अपने में जाता हूँ तो वहां जाता हूँ जहाँ एक रेट की दुकान हो, जहाँ न घटाने वाली कोई बात ही न हो और वो घटाने के लिए पैसा मांगता ही न हो। 85 की है तो 85 की ही है, लो या मत लो, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। वही हमारा आरसीएम बिजनेस है। अगर ये 90 रुपए का है तो 90 का ही है सर, कम नहीं होगा और ज्यादा नहीं होगा, कभी भी लो इसे 90 का ही मिलेगा। जब तक 90 का रहेगा, रेट बढ़ गया तो बढ़ के मिलेगा। तो सर ये सही व्यवस्था है। इसमें पैसा कैसे आता है, इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं सर। पैसा इसमें दो तरह से आता है, एक तो अपनी खरीदारी से पैसा आता है सर। शुरुआत में अपनी खरीदारी से जो पैसा आता है वो हम जितने की भी खरीदारी करते हैं उस रुपए के आधार से 5% पैसा आता है। अगर बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो 10% पैसा आता है, उस हिसाब से पैसा आता है। लोग जुड़े नहीं, पूछना शुरू कर देते हैं हमारे खाते में क्या आया, वो उनकी अपनी कहानी है। पैसा इसमें एक तो अपनी खरीदारी पे आता है, एक दूसरे टीम निर्धारित टीम वर्क करने के बाद जो पैसा आता है उसका अलग हिसाब होता है। और ये सर 100 से शुरू होता है, 100 रुपए की खरीदारी, 100 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी पे सर 10% पैसा आता है। और 5000 जैसे हो जाता है, 5000 पे 12% पैसा आता है, 10,000 पे 14% आता है और 20,000 पे 16.5% आता है और 70,000 पर 19% आता है। तो इस तरह से पैसे का ग्राफ इसमें बढ़ते चले जाता है सर। और ये बढ़ते बढ़ते 70,000, 1,15,000 पे पैसा आता है सर 24%, और 1,70,000 पे पैसा आता है सर 26.5%, 2,60,000 पे पैसा आता है सर 29%, और 3.5 लाख पे पैसा आता है 32%। और इसमें जो आगे बात होती है सर रॉयल्टी इनकम, ये है हमारा परफॉर्मेंस बोनस। तक हमारा परफॉर्मेंस बोनस होता है, उससे आगे रॉयल्टी इनकम होती है 3 से 8%, और टेक्निकल बोनस होता है 5%। ये 32 और 8 40 और 5 45% पैसा इस तरह से हमारे खाते में आता है सर। इनकम की बात अगर हम करें यहाँ, तो रॉयल्टी इनकम हमारे भारत में 3 प्रकार के लोगों को मिलती है। वो दुनिया से थोड़ा हटके होते हैं और अजब गजब काम करते हैं, और गिफ्ट भी हो सकती है उनको, और कुछ प्रैक्टिस करके भी आ जाते हैं। जैसे साइंटिस्ट अगर कोई काम करता है तो वो कोई काम करता है एक बार, और जब एक बार उसका काम सफल हो जाता है तो उसकी रॉयल्टी इनकम उसको सर पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहती है। जैसे अगर एडिसन की बात करें तो उन्होंने बल्ब का निर्माण किया था, जिसमें 10,000 बार फेल होकर भी उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, और उसकी रॉयल्टी आज भी उसके परिवार को जा रही है। साइंटिस्ट को रॉयल्टी इनकम जाती है, सिंगर को जाती है सर, सिंगर
सिंगर गाना गाया एक बार, और वो जब जब गाने सुने जाएंगे, जब जब उनकी सीडियां बिकेंगी और जब जब नेट पे चलेंगे, तो वो रॉयल्टी उनके पास जाती रहेगी। ऐसे ही राइटर किताब लिखेगा एक बार, और जब जब उसकी किताब पढ़ी जाएगी, जब जब उसकी किताब बिकेगी, जब जब उसकी किताब का प्रचार होगा, तो रॉयल्टी इनकम सर उसके घर जाएगी। और इसमें सर साबुन से नहाने से, नमक के खाने से रॉयल्टी इनकम आ रही है। तो सर रॉयल्टी इनकम ले लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? चाहिए सर देवकी सर, रॉयल्टी लेनी चाहिए जी, लेनी चाहिए सर। नहाने से अगर आ रही है तो रॉयल्टी इनकम ले लेनी चाहिए, मेरा मानना तो यही है। जी सर देवकी सर। जी सर बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली। जी सर, और सर इसमें बिजनेस एक रूपरेखा है बिजनेस की। जैसे कोई व्यक्ति 2000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदे किसी भी एक महीने, कभी भी काम तो करते रहता है, हर महीने का टारगेट, हर महीने के बिजनेस हर महीने का अलग होता है। अगर किसी एक महीने में व्यक्ति 2000 का सामान खरीदे और उसने कुछ टीम जनरेट की हुई है कुछ यार दोस्तों की, और वो 1,10,000 का सामान खरीदे, और दूसरी साइड उसने टीम जनरेट की हुई है कुछ रिश्तेदारों की, वो 60,000 का सामान सर खरीदे, तो ये टोटल बिजनेस होता है 1,72,000, 1,10,000, 60,000, 1,70,000 और 2, 1,72,000 सर टोटल बिजनेस होता है। और 1,72,000 में जो हमें सर पैसा मिलता है कुछ 26.5% और 26,000 रुपए का सर होता है 45,580 जो इस बिजनेस का पूरे का जो पैसा आया है, इसमें ए से लेके अनडेप्ट तक सभी की भागीदारी, और ये पैसा सबके लिए आया है सर 45,580। अब हमारे पास कुछ लोग इधर हैं जिन्होंने 1,10,000 की भागीदारी हमारे बिजनेस में दी है, तो सर 1,10,000 वालों को मिलेगा 19%, 1,10,000 वालों को मिलेगा सर 24% पैसा मिलेगा सर 1,10,000 वालों को, 21.5% है सर, 1,10,000 वालों को 21.5% पैसा मिला, और ये होता है सर 23,650 रुपए। 1,10,000 वालों को 21.5% पैसा मिला, 23,650 रुपए, और बी साइड में 60,000 बिजनेस है और 60,000 वालों को सर 19% पैसा मिला, ये होता है 11,400। टोटल हमारा ए और बी में 35,050 रुपए का बिजनेस चला गया, 35,050 ए और बी दोनों साइड बट गया सर हमारा। जब 35,050 बच जाएगा और हमारे पास टोटल आया था 45,580, और ए और बी में बट के 35,050 चला गया, हमें सर मिलेगा यहाँ 10,530। मैं पूछना चाहूंगा सर, अगर इनकी पर्सनल खरीदारी होती तो 10% से इनको आता 200 रुपए, और ये किसी सिस्टम के साथ खड़े हुए 2000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान इन्होंने लिया है, इनको मिल रहे सर 10,530 रुपया। ऐसा कौन सा बाजार है सर, ऐसा कौन सा काम है जहां से विदाउट सिस्टम के 10,530 2000 की खरीदारी पे 2000 बिजनेस वॉल्यूम की पे मिले? कोई बाजार है सर ऐसा? कोई नहीं है सर, कहीं नहीं है। ठीक है ना सर? नो 530 रुपए इस 2000 बिजनेस वॉल्यूम जिसका है सर उसको मिलेगा।
करें तो कंपनी बहुत ही अच्छी है और बहुत बढ़िया है और हमारे भारत में ही है और वहां तक सबकी पहुंच है। कोई भी व्यक्ति अपना समय निकाल के किसी भी समय जा सकता है, घूम के आ सकता है, देख के आ सकता है। प्रोडक्टों की रेंज को बनते हुए देख सकता है, प्रोडक्ट तैयार होते हुए देख सकता है, प्रोडक्ट पैकिंग होते हुए भी देख सकता है। बाकी किसी सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी कंपनी में नहीं जा सकते, कहीं भी देख के नहीं आ सकते। हमारी कंपनी सर फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। और ये सर 1977 से बहुत लंबा पीरियड हो गया सर। देश आजाद होके 20 ही साल हुआ था, उस समय 20-25 साल, तब से ये कंपनी खड़ी हुई है। 1977 से हमारे भारत में कार्यरत है और इसका मुख्य व्यवसाय कपड़े का है। कपड़े के व्यवसाय में काम करती थी और कपड़े के ही व्यवसाय से आज भी कपड़े के व्यवसाय में है ये। और ये अगस्त 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में इसने कदम रखा सर, जिसके फाउंडर हैं माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। मैं उनके तहे दिल से प्रणाम करता हूं और उनके लिए बहुत जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा सर आप सभी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने हमें त्रिलोकचंद छाबड़ा जी अगर हम बोले जाएं तो अभी के भारत के और अभी के जो भी हम सब आप उसमें से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं उन सब के जनक हैं, उन सब के रोल मॉडल हैं। और उन्होंने ये एक मुहिम उठाई और थोड़ा सा हटके उठाई दुनिया से, और आज वो इस तरह से डटे हुए हैं इस बिजनेस में जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने ये काम शुरू किया और घर घर तक आरसीएम पहुंचाना अब हमारा काम रह गया है सर। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट, जो व्यवस्था, जो प्लान और जो प्रोडक्ट हमें दिए हैं आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ही उम्दा। 2000 में जब इसमें काम शुरू हुआ था, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर था सर और एक प्रोडक्ट में काम करता था, केवल कपड़े का प्रोडक्ट, और एक ही दुकान थी भीलवाड़ा राजस्थान में, एक ही कंपनी थी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक ही कंपनी थी। अगस्त 2000 में जब यहाँ से काम शुरू हुआ था तो आज सर देखो आज कहाँ पहुंच गई हमारी कंपनी। 1.5 करोड़ लोग इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे आपके जैसे एसोसिएट्स हैं, वो भी कंपनी के भागीदार हैं। और 700 प्लस प्रोडक्ट हैं। इतनी बड़ी रेंज प्रोडक्टों की दे दी जो 1 रुपए के शैम्पू से शुरू होती है और न जाने कहां तक पहुंची हुई है। इतनी बड़ी रेंज प्रोडक्टों की दे दी। एक प्रोडक्ट से काम शुरू करके 700 प्लस प्रोडक्टों पर कंपनी को पहुंचा दिया। और दुकान की बात करें तो सर 10,700 से ज्यादा दुकानें पूरे भारत में, और अभी 2021 चल रहा है, इसमें और 10,000 दुकानों की तैयारी चल रही है कंपनी की। बहुत बड़े मिशन पे काम चल रहा है। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दुकानें हैं, तहसील लेवल पर दुकानें हैं, और इन दुकानों को भी गांव लेवल पर लेके जाया जा रहा है सर। बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। और अगर कंपनियों की बात करें तो इस भारत की मानी हुई 20 बड़ी कंपनियों के साथ आएगा, जिसमें आपका प्रेस्टीज है, ओथिंजा है, टीसोल है, हेल्थगार्ड है, ऐसे नेल्सन है, ऐसे बहुत सारी 20 बड़ी कंपनियां हैं जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप हो रखी है। इतनी बड़ी व्यवस्था में हमें शामिल होना चाहिए सर।
पक्का इतनी बड़ी विविधता है जिसे छोटा नहीं कहा जा सकता, जिसके हजारों की संख्या में डिपो हैं और वहां करोड़ों का माल है और हजारों की संख्या में अपने दुकानें हैं और अभी बहुत बड़े स्तर पे काम चल रहा है इनका। पीयूसी, वंडर वर्ल्ड, पिकअप सेंटर और बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन चल रहा है सर। और तहसील और इसमें पोस्ट ऑफिस के लेवल पर ग्रामीण लेवल तक पहुंच बनाई जा रही है। ये सर बहुत तगड़ा काम चल रहा है। मैं आपसे सभी से पूछना चाहूंगा, क्या इतनी बड़ी कंपनी के साथ हमें और भी कोई नया व्यक्ति आए, उसे जुड़ने में, उसके साथ आने में कोई बुराई है सर? क्या किसी को किसी प्रकार का शक करना चाहिए? क्यों सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? नो सर। यस यस यस, आ रही है सर आवाज, बोली। तो सर इतनी बड़ी व्यवस्था के हम भागीदार हैं, हमें अपने आप को, अपनी पीठ खुद थपथपा के बोलना चाहिए कि हम आरसीएम के लीडर हैं और आरसीएम के एसोसिएट्स हैं, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आरसीएम के प्रमोटर हैं और आरसीएम के प्रचारक हैं। तो इन सब चीजों का पैसा हमें स्वयं आएगा सर। प्रचार जिस प्रोडक्ट का हम करेंगे उसका पैसा हमें स्वयं आएगा। टीवी पर अभी हमारा एड चल रहा है, ये अभी जो मोबाइल पर लाइव सीरीज चल रही है, ये भी पैसा हमें आएगा सर। इसके होलसेलर हम, इसकी एजेंसी हम, इसके रिटेलर हम, कंज्यूमर हम और कंपनी हम। इतने काम जब हम हैं तो पैसा भी सर हमें ही आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा। और स्वास्थ्य जब हमारा बढ़िया है तो उस पैसे का आनंद भी हम लुत्फ उठाएंगे और समय हमारे पास ढेर सारा रहेगा। तो इस बिजनेस में सर रॉयल्टी इनकम प्राप्त करेंगे और अभी इसके बहुत सारे चांसेज हैं, बहुत सारा मौका अब इसलिए है सर, हम आपको देख पा रहे हैं भारत में देखो सर क्या होता है। 20% लोग अमीर हैं और 80% लोग उस श्रेणी में आते हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़के निकलना चाहते हैं क्राइसिस से। तो हमारे पास 130 करोड़ की जनसंख्या है और 130 करोड़ लोगों के लिए हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और 130 करोड़ लोगों को हम अपनी बात बता रहे हैं और अभी सिर्फ 1.5 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए हैं। 128 करोड़ लोग अभी भी बाकी हैं। हमारे लिए ए लॉट ऑफ मौका है सर और 2025 की बाजी मारने के लिए 128 करोड़ में से हमें अपना काम, अपना बिजनेस, अपना सिस्टम बढ़ा के कहां से कहां ले जाना है। 2021 चल रहा है, बदलाव का समय है और सब टीवी चैनल, रेडियो और किताबें भी सर बोल रही है इसमें डायरेक्ट सेलिंग का युग आएगा। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा पैसा। तो 2025 की इंतजार किए बिना हमें 2025 के ऊपर काम आज से ही करना चाहिए सर। अपना नेटवर्क बिल्डअप करो, ठीक है ना, क्योंकि हमें 80% लोग मिलेंगे भारत के। 20% लोग ही ऐसे हैं इस भारत में जो एक लेवल से अप हैं और उन 20% में हम बाकी 80% तो अभी बहुत पीछे हैं, उनको ढूंढो सर। और बाकी महंगाई का सर्वे अपना अलग गणित देता है सर। महंगाई का सर्वे ये कहता है, अगर हम बात करें 1940 से, तो उस समय हम आप नहीं थे लेकिन 10 रुपए में घर का खर्च चल जाता। 1940 में 10 रुपए में घर का खर्च चल जाता था। जहां तक मुझे याद है 1980 की, तो 10-15 रुपए केजी तो घी 1980 में भी था।
1960 में सर 100 रुपए में घर का खर्च चलता था। 1960 में 100 रुपए में, और इन सब के साथ एक बहुत बड़ा फैक्ट जुड़ा हुआ है। 1940 में जो परिवार की संख्या होती थी वो 18 से 20 होती थी। 1940 में जो परिवार की संख्या हुआ करती थी हमारी की, वो 18 से 20 लोग परिवार में हुआ करते थे। फिर परिवार का छोटा सा विघटन हुआ, 14 से 15 लोग रह गए 1960, और 100 रुपए चाहिए खर्चा के लिए यहाँ पूरा होता था उस समय। लेकिन किसी के पास ये था, किसी के पास नहीं था। 1980 आया और 1000 रुपयों की आवश्यकता होने लगी घर खर्च के लिए, और परिवार में कैंडिडेटों की संख्या घटी, परिवारों का विघटन हुआ, 8 से 10 लोग परिवार में रह गए। और 1980-90 के दशक की तो हमें भी पता है, ये लड़ाई चलती रहती थी। परिवार में 8 से 10, किसी किसी फैमिली में थोड़े ज्यादा, किसी में कम, ऐसा हुआ करते थे। और सर 2000 की तो मुझे भी खूब पता है, आपको भी खूब पता होगा। 2000 में 10,000 रुपए चाहिए थे घर खर्च के लिए, किसी के पास पूर्ति नहीं थी। बंद कैसे जाता है समय किसी किसी की तनख्वाह भी 1000, 2000, 3000 हुआ करती। और परिवार के सदस्यों की संख्या घट के 5 से 7 हो गई सर। देखो, परिवार की संख्या घट रही है और पैसे खर्चे बढ़ रहे हैं, और काम चल नहीं रहा है। अभी 2020 चल रहा है, आप हम जानते हैं, और यहाँ हमें सही उम्दा जिंदगी जीने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए। और हमारे परिवार में 3 से 4 सदस्य हैं, मियाँ बीवी, 2 बच्चे अगर हैं, किसी के माता पिता तो 1 आध बच्चा है। बाकी बहुत जगह ऐसा हम सुन रहे हैं कि माता पिताओं की हालत तो प्राय से सही चल रही है। 3 से 4 लोग परिवार में हैं, तो क्या आज की डेट में हमें 1 लाख रुपए महीने चाहिए कि नहीं चाहिए सर? चाहिए सर, चाहिए। यस चाहिए। आज की डेट में हमें 1 लाख रुपए महीने चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे और सही स्कूल में पढ़ाएंगे, तो आज मैं भी सर सालाना 3 लाख रुपए एक बच्चे के, 2.5 लाख रुपए दूसरे बच्चे के फीस भर रहा हूँ। 5.5 लाख रुपया ये न्यूनतम हो जाता है। उनके साथ फिर बहुत सारे ऐसे खर्चे जुड़ जाते हैं, और अलग से फिर और चाहिए। बाकी 1 लाख रुपए महीने चाहिए ही चाहिए, तब जाके कहीं सुखसेंट स्थिति बनेगी सर। और अभी सर 2040 आएगा, और परिवार में सदस्यों की संख्या कह नहीं सकते, लेकिन 10 लाख रुपए महीने का खर्च लगेगा सर परिवार में। इसे बदला नहीं जा सकता। हर 20 साल में एक जीरो बढ़ती है। ये अच्छे एक्सपीरियंस होल्डरों ने ये सिस्टम तैयार किया है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, और ये चलता आया है और दिखाई दे रहा है। आगे भी ये प्रमाण रहेगा। और आगे चल के मियाँ बीवी पे 1 बच्चा हुआ तो नहीं हुआ तो कोई पता नहीं, परिवार में 3 सदस्य रहेंगे या 2, लेकिन 10 लाख रुपए घर खर्च के लिए था। और बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करें सर, ट्रेडिशनल बिजनेस तो आज के युग में बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। ट्रेडिशनल बिजनेस आज के युग में बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए सबसे पहला काम तो ए लॉट ऑफ पैसा चाहिए, जगह चाहिए, उसे चलाने के लिए समय चाहिए, और जिनके बीच में चलेगा ग्राहक फिर भी चाहिए, और अनुभव चाहिए सर, और रिस्क है। और अगर सामने खुल जाए तो कंपटीशन भी बहुत है, चले ना चले ये हम आप देख रहे हैं। और बाकी ये हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसमें जगह की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैसे की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और सर अनुभव कोई जरूरत नहीं है। समय तो चाहिए, हमें समय देना पड़ेगा,
इसमें इन्वेस्टमेंट हमें अपना समय ही करना है लोगों से मिलकर। जितने ज्यादा समय हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे इसमें उतना ही बड़ा काम होगा सर। और रिस्क बिल्कुल नहीं है, कंपटीशन भी बिल्कुल नहीं है सर इसमें, क्योंकि जितनी ज्यादा दुकानें खुलेंगी वो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, जितने ज्यादा लोग ऐड होंगे हमारी टीम बढ़ेगी, और जितना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आएगा हमारा अकाउंट बढ़ेगा, और सारी चीजें इस डायरेक्ट सेलिंग से आरसीएम बिजनेस से प्राप्त की जा सकती हैं। तो सर मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस बिजनेस को बिल्कुल उम्दा तरीके से अपनी क्वालिटी में फर्स्ट क्वालिटी पे रख के बाकी छोटे छोटे काम करते हुए भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप छोटे छोटे कामों को छोड़कर अगर पूरा देंगे तो आपको आरसीएम बिजनेस पीछे की तरफ देखने के लिए नहीं छोड़ेगा। और सर मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इस आरसीएम बिजनेस में आए और वो 5-7 साल बाद फिर कोई उसके पास जाए, वो उसे यूं कहे कि जी हम आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन हुए थे, हमें तो कुछ आया। तो जो व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में आता है उसे जितना जल्दी हो सके काम पे लगाया जाए और उसे काम किया जाए और कराया जाए सर। और अभी ये समय है, हमें भी कल का पता नहीं क्या होगा, अपना नेटवर्क हमें जल्दी से जल्दी खड़ा करके मंजिल हासिल की जाए। यस हमारा आपका काम, सबसे बड़ा काम यही है कि हमें जितना बड़ा नेटवर्क बनाना चाहिए उतना बढ़ाते रहो, डे बाई डे नेटवर्क ऐड करते रहो। काम होगा, बिजनेस होगा, गली गली चर्चा होगी। मैंने एक अनुभव किया है सर, अभी लेटेस्ट मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। आप हम सब शादीशुदा हैं, कुछ अनमैरिड हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले आपने देखा होगा शादियां होती थी और उस समय कहीं किसी एकाध क्षेत्र में माला का प्रोग्राम और वो वरमाला का प्रोग्राम हुआ करता था। धीरे धीरे ऐसी चर्चा चली, वरमाला की बातें लोग लड़की वालों से करने लगे। लड़के वाले इस पक्ष में रहते थे वरमाला का प्रोग्राम हो, लड़की वाले बेशक सब लड़की वाले सब लड़के वाले हैं, लेकिन समय अनुसार सब पलटी खा जाते हैं। मैंने ये अनुभव किया है। लड़की वाले हाथ जोड़ के बोला माला वाला हमारे यहाँ नहीं होती सर, अपने घर जाके डाल। अभी से थोड़ी समय की पहले की बात है, ज्यादा समय की नहीं है। ऐसा होता था कि नहीं होता था सर? यस और आज की डेट में माला का प्रोग्राम सर, जयमाला का, तो छोटी शादी हो, बड़ी शादी हो, कैसी भी शादी हो, घर में हो रही हो, मॉल में हो रही हो या मैरिज हॉल में हो रही हो, कहीं भी हो, हर जगह माला का प्रोग्राम एक स्टेज पर रखा गया है। सब व्यक्तियों को समझ में आ गया है कि ये जरूरी भी है और समय की मांग भी है। ऐसे ही हमारा आरसीएम बिजनेस अभी लोगों की समझ में आ रहा है और आगे चल के उन सब की समझ में आ जाएगा कि ये समय की मांग है और जरूरी है और इसे करना चाहिए। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलके और टीम बना के उन्हें बिल्कुल अपने साथ मिला लेना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए जहां तक हो सके उसकी आईडी को डेड ना होने दें। ये काम हम आप संभाल सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं अवश्य बताना चाहूंगा। क्या सर बताऊं इस बात पे? 1 सेकंड लूं? यस सर। यस सर। देखिए सर, ऐसा होता है हम किसी व्यक्ति को अपने माध्यम से आरसीएम बिजनेस में लाते हैं और वो व्यक्ति 1-2 बार सामान लेके डेड हो जाता है। उसे या तो आरसीएम बिजनेस समझ में नहीं आता या हमारी कंटिन्यूटी में नहीं रहता या हम गेट टुगेदर काम नहीं करते या हम उससे समय समय पर नहीं मिलते। इसके कई सारे कारण होते हैं। वो 4-6 महीने अगर उसने खरीदारी न की तो उसकी आईडी डेड हो जाती है, फिर से उसे रीजॉइन या क्राइटेरिया में जूझना पड़ता है। इसे हम बचा सकते हैं। वैसे ज्यादा बड़ी टीम हो जाती है तो शायद मुश्किल है, लेकिन छोटी 100-200 500 लोगों तक की टीम को संभाल के रखा जा सकता है। 2-3-4 महीने पर हम एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे पास, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उसके माध्यम से हम बचा सकते हैं अपनी अपनी डिस्प्ले वाले के माध्यम से। जैसे हमारे पास धूप बत्ती है सर, और धूप बत्ती हर घर की जरूरत है। इसे हम अपने लेवल पर भी निकाल सकते हैं। अगर हम एक सीधा सा फंडा अपने घर से
अपनी डिस्प्ले वॉल से या जहां से भी मिलने वाले परिचित लोगों को भी बता दें कि 10 धूप बत्तियों के साथ एक धूप बत्ती फ्री। तो सर 10 के साथ अगर हमने एक धूप बत्ती फ्री दे दी तो कोई नुकसान हो जाएगा क्या सर हमें? क्यों सर? नहीं। नो सर। नो। धूप बत्ती देने से कोई नुकसान नहीं होगा। दाम 100 रुपए आएंगे और हम उन्हें 11 धूप बत्ती दे देंगे, लेकिन हम अपनी टीम को एक चैनल के माध्यम से बचा सकते हैं अपनी डिस्प्ले वॉल से। 2-3-4 महीने में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ, किसी वजह से काम नहीं हो पा रहा है, उनकी आईडी को हम कुछ समय तक बचा के रख सकते हैं। धूप बत्ती उनकी बिलिंग कर दो सर 1-3-4 महीने। इससे धूप बत्ती में एक तो बिजनेस वॉल्यूम हमें 9 रुपए की है, 5 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, बाकी साबुन में 4 है और सारी चीजों में ऐसा नहीं है। और धूप बत्ती हमारी कंज्यूम भी आसानी से हो जाएंगे, इसे लेके रखा जा सकता है सर। मैं अपनी टीम को अभी ऐसे ही कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं तो उन्हें हम धूप बत्ती का बिलिंग करके और धूप बत्ती वैसे निकल जाती है उस तरह से उन्हें उस दिन के लिए, क्योंकि उनकी समझ में आएगा जरूर सर। जब हमने ज्वाइन कराया है और जिस विश्वास पे ज्वाइन कराया है और जिस किसी व्यक्ति को हमने बिजनेस में लाए हैं तो उसकी समझ में आएगा जरूर। बेशक कहीं ना कहीं आई कॉन्टेक्ट, डे कॉन्टेक्ट, टॉक कॉन्टेक्ट की कमी के माध्यम से वो व्यक्ति टूटा हुआ है या हमारी पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, तो उसे इस बिजनेस में जब तक काम करने के लिए रखा जा सकता है। फिर हमारे आगे रॉयल्टी अचीवर, नीचे ईगल अचीवर या जहां जहां जैसे सीढ़ियां होती हैं, उन सीढ़ियों के माध्यम से उन लोगों का अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए कि भाई तुम इन 100 लोगों तक की रखवाली करना, तो ऐसे काम हो सकता है सर। हमारी टीम में, आपकी टीम में, हम सब एक ही टीम है ऊपर से नीचे तक। जैसे बेशक वैसे 2 अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन एक वो होता है कि वहाँ एक रॉयल्टी अचीवर, यहाँ एक ईगल अचीवर, तो इनके बीच में जितनी भी डेप्थ में वो होते हैं तो 100 लोगों को या 150 लोगों का चार्ज या इस तरह से बांट के किसी व्यक्ति को दिया जाए कि तुम इनकी देखभाल कर, हम इनसे समय समय पर मिलेंगे जब बिजनेस में आएगा। तो ऐसा हो सकता है, बिजनेस भी हमें मिलता रहेगा समय समय पर और हमारी आइडिया भी डेड होने से बची रहेंगी और वो व्यक्ति खुश होके जिस दिन समझ में आ जाए साल बाद 2 साल बाद, तो वो भी खुश रहेगा, बोला मेरी आईडी डेड नहीं होने। तो मेरे पास सर यही आज का प्लान था और यही बातचीत थी आज की, और इसके लिए मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार प्रकट करूंगा। आपने अपना कीमती समय देके और आज हमारे चैनल पर आप सम्मिलित हुए और आप सभी ने बहुत ध्यान से, बहुत चेष्टा से हमारी बात सुनी और बबलू चौधरी जी ने मुझे ये मौका दिया आज अपनी बात रखने का, तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और अपने गुरुजनों के लिए देवकी नंदन करमवीर चौधरी और बबलू चौधरी जी, साथ में अपने साहब सिंह जी जो खानपुर के हैं, जो मुझे बिजनेस में लेके आए, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनको नमन करता हूँ। तो जय आरसीएम सर सभी को। जय आरसीएम। ओवर टू यू सर बबलू। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर ने प्लान दिया, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया सर, मजा आ गया। और आगे भी हम इसी जी सर बहुत बढ़िया सर, और ऐसे ही हम आगे भी आवाज अनम्यूट कर लो सर, बबलू सर अनम्यूट कर लो। आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा, बहुत गजब का आ रहा है सर, फौजी साहब ने बहुत कमाल कर दिया। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर संजीव जी? सर आ रही है सर। संजीव जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर, आवाज आ रही है सर, आ रही है।
आ रही है क्लियर आ रही है सर? आ रही है आवाज?